स्टीफन क्या डिफाइन कर रहे हैं? तो यहां पे जो बेसिस स्टीफन ने बनाया वो किस चीज को बनाया है? मोरालिटी को बनाया है। किस चीज को बनाया है? मोरालिटी को बनाया। इसका मतलब आप के द्वारा यदि ऐसा कोई कार्य किया है और समाज के लिए वो शॉकिंग है, समाज की नैतिकता उससे आहत होती है, वो उससे डिस्टर्ब होती है, उद्वेलित होती है, तो ये माना जाएगा कि आपने जो कार्य किया है वो बात क्या है? ऑफेंस है। तो अब आप मुझसे ये बताइए, क्या यह बात अपराध है? यहां पे इनके द्वारा जो बातें डिफाइन करी गई हैं वो ऑफेंस है या नहीं है? आंसर इज नो। क्यों नहीं है? अब आप बताइए। क्राइम इज एन एक्ट विच इज both forbidden by law and you are revolting to the moral sentiment of the society. Revolting to the moral sentiment of the society. इसका मतलब आपके द्वारा एक ऐसा कार्य किया गया है जो सोसाइटी के मोरल सेंटीमेंट के अगेंस्ट हो, उसे रिवोल्ट करने वालों से शॉकिंग है। इस तरीके से कार्य आपने कर दिया हो। तो बताइए इनकी ये जो डेफिनेशन है वो करेक्ट है? जरा थोड़ा सा एनालाइज किया जाए इनका। तो ये कह रहे हैं कि ये सोसाइटी के जो सोसाइटी है, सोसाइटी के मोरल सेंटीमेंट वो क्या कर रहा है? रिवोल्ट कर रहा है, विच इज रिवोल्टिंग। ये इनके वर्ड्स हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, सोसाइटी के मोरल सेंटीमेंट्स को क्या कर रहा है? रिवोल्ट कर रहा है। तो ये परिभाषा क्या अपराध को परिभाषित करने में सफल हो पाई? आंसर इज नो। आपके ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो समाज के नैतिक मनोभावों के क्या है? खिलाफ है। समाज की नैतिकता के खिलाफ है, समाज के नैतिक मनोभाव के खिलाफ है। बट इज नॉट एन ऑफेंस। बोलो भाई, हमारे यहां, अब आप मुझे ये बताओ, आपके पास बहुत खाना है ना? बहुत सारा खाना आपके पास है और रात में कोई खाना मांगने के लिए आपसे आ रहा है और आपने उसे खाना नहीं दिया। बोलो, और स्टारवेशन की वजह से उसकी डेथ हो गई। भूख के मारे उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। अब बहुत अच्छे तैराक हो, बहुत अच्छे स्विमर हो आप, और आपने एक डूबते हुए बच्चे को नहीं बचाया हुआ है। बोलो, आपने एक डूबते हुए बच्चे को नहीं बचाया हुआ है। ये जो दोनों एक्ट है, ये बताइए सोसाइटी के मोरल सेंटीमेंट्स को रिवोल्ट करने वाला है। हर व्यक्ति यदि ये सुनेगा कि आप बहुत अच्छे स्विमर थे और एक बच्चा आपके सामने से डूब रहा है एंड यू डिड नथिंग, तो फिर वो क्या करेगा? सोसाइटी इस बात को आपको माफ नहीं करेगी। दैट वाज मोरल रॉन्ग। वो क्या था? मोरल रॉन्ग, बट वाज नॉट एन ऑफेंस। वो बात अपराध नहीं थी। क्यों अपराध नहीं है? वहां पे हम ऐसे बहुत सारे कार्य करने के लिए जहां पे बाध्य नहीं और नहीं करते, वो बात अपराध नहीं होती। लेकिन वो सोसाइटी की मोरालिटी की क्या होती है? अगेंस्ट होती है। सोसाइटी की मोरालिटी के अगेंस्ट होती है, वो रिवोल्टिंग होती है। पहले सती प्रथा चलती थी, बोलो भैया, तो सती प्रथा में जो महिलाएं सती नहीं हो जाती थी वो सोसाइटी के मोरालिटी के सेंटीमेंट के अगेंस्ट हुआ करती थी बातें। तो क्या वो बात अपराध है? यदि किसी महिला ने अपने आप को सती नहीं करा तो ये बात अपराध हो गई। लेकिन ये नैतिकता के खिलाफ थी। एक समय वो नैतिकता के क्या थी? यानी जो महिला सती नहीं होती थी उसे अनैतिक माना जाता था। क्या माना? तो मोरालिटी इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। मोरालिटी जो होता है वो देश काल समय और परिस्थिति के हिसाब से क्या होता रहता है? बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। और आपने ऐसे वेरिएबल्स पर चीजों को डिफाइन करने का प्रयास करा। डिफाइन यानी परिभाषा की बात कर रहे हो, और परिभाषा परिधन भाषा यानी परिधि में किसी भाषा को बांधना ही क्या होता है? परिभाषा होता है। और जिसको आपने बेसिस बनाया, इटसेल्फ अ वेरिएबल। मोरालिटी क्या है? मोरालिटी जो हमारे लिए मोरल है वो आपके लिए मोरल हो सकता है। बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। जो ईस्ट की मोरालिटी है वो वेस्ट में इमोरल हो सकता है, और जो वेस्ट में मोरल हो सकता है वो हमारे लिए इमोरल हो सकता है। आज हमारे यहाँ जो मोरल है वही पश्चिम में चले जाइए आप, वो हो सकता है उनके लिए वो बात अनैतिक हो, बोलिए। और जो उनके यहाँ नैतिक है वो हो सकता है मेरे यहाँ अनैतिक हो। तो ये देश काल समय और परिस्थिति के हिसाब से क्या हो रही है? चीजें बदल रही हैं मेरे भाई। इज इट क्लियर? पहले आपने देखा कि आईपीसी में एक धारा थी आपकी 497 ये किसके बारे में बात कर रही है? ये एडल्ट्री के बारे में बात कर रही थी। किसके बारे में बात कर रही थी?
तो इंडियन पैनल कोड की सेक्शन 497 ये प्रोवाइड करती थी किसके बारे में? एडल्ट्री के बारे में। और ये ऑफेंस था। क्या था? ऑफेंस था। अब जोसेफ साइन की केस से इसे डीक्रिमिनलाइज किया गया। क्या किया गया? डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। और अब ये बात बीएनएस में गायब हो गई। कहां पे नहीं है? बीएनएस में है ही नहीं। तो जो बात अपराध थी, अब वो बात क्या हो गई? ऑफेंस नहीं रह गई है। वो बात ऑफेंस नहीं रह गई है। और जो बात ऑफेंस नहीं रह गई है, फिर भी ये सोसाइटी की क्या है? मोरालिटी के अगेंस्ट है। सोसाइटी की मोरालिटी के अगेंस्ट है। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि स्टीफन जो कह रहे हैं कि मोरालिटी के जो अगेंस्ट होगी वही ऑफेंस होगी। ये एडल्ट्री जो है स्टिल रिवोल्टिंग दिस सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी है या नहीं है? लेकिन फिर भी ये ऑफेंस नहीं है। और जो रिवोल्टिंग टू दिस सोसाइटी है, आपने उसको, मैंने आपको बताया कि आप तैराकी बहुत अच्छी जानते हो और आपने नहीं बचाया, तो ये भी तो क्या है? सोसाइटी के मोरालिटी के अगेंस्ट है या नहीं? उसके लिए शॉकिंग है या नहीं? लेकिन ये ऑफेंस नहीं। तो ये जो कह रहे हैं कि वो हर चीज जो सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट के अगेंस्ट होगा, उसको रिवोल्ट करने वाला होगा, उसे क्या करेगा? डिस्टर्ब होगा, उसे करेगा, उसे शॉक करेगा। किसको? सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट्स को। वो बात अपराध होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा? ये सोसाइटी के लिए बताइए, यदि आपने ये कहा कि यार मैंने उस बच्चे को नहीं बचाया, सोसाइटी इस बात को क्या करेगी? सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट करेगी? नहीं। आपने ये कहा आप 10 लोगों का खाना डेली फेंकते हो, यदि 2 बेगर्स आते हैं आपके और आप खाना नहीं देते हो और उनकी वजह से उसकी डेथ हो गई, उनकी केस मान लो, तो ये सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? ये क्या है? लेकिन ऑफेंस नहीं है। ये बात ऑफेंस नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो और लीगैलिटी दोनों अलग चीजें, ठीक है। और इन्होंने किस बात से डिफाइन करने का प्रयास करा ऑफेंस को? नैतिकता के आधार पर, जो कि फेल कर गए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑफेंस को पूरी तरीके से डिफाइन करने में ये क्या हो गए? असफल हो गए।